यस, तो नेगेटिव और पॉजिटिव थोड़े से अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, ये क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। क्या बन गया बेटा? द्विध्रुव। नोट करो। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव बनता है। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ, एक प्लस और एक माइनस सरक तो गए, निगेटिव इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। निगेटिव इस तरफ आ गया ना, और प्लस उस तरफ चला गया, तो एक तरीके से यहां पर निगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब ऋणात्मक आवेश घनत्व तो यहां पर ज्यादा हो गया, और यहां पर धनात्मक घनत्व आवेश ज्यादा हो गया। बोलो हाँ या ना? जब बेहद कम अल्प चार्ज, ना के बराबर चार्ज एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर रखे हों, तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? ठीक है, जवाब दे देना। कोई पूछे द्विध्रुव कैसे बनता है? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र जो होते हैं धनायन के ऋणायन के थोड़े से सरक जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। लिख लिया? लिख लिया? लिख लो, जल्दी से बना लो। क्रॉस कर दे मतलब? हाँ, चेकलिस्ट करो, क्रॉस बिल्कुल करो। जो क्वेश्चन नंबर था इसको, वो तो हम जब क्वेश्चन पढ़े तभी क्रॉस कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 10वां क्रॉस कर दो। हाँ बेटा, डोर ओपन कर दे, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। हाँ, ह्यूमिडिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि डोर कर दो ओपन, डोर। ये रहने दो बंद, इसकी इंप्रेशन नहीं पड़ती। हाँ ठीक है ना। अब जब हम जैसे जाएंगे बोर्ड पे तब तुम उसको क्लोज कर देना, ठीक है ना। चलो, तो भैया अब जो है स्थिर स्थिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 13, स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं और असमानताएं बताइए। चलो भैया पढ़ो युगल। करवा दिया था? डन हो गया है? बहुत बढ़िया। हाँ देखो, चलो इसमें क्रॉस लगा हुआ होगा, क्रॉस लगा होगा है ना इसमें। चलो बहुत बढ़िया। 13 के बाद 14 भी हो चुका है। हाँ ठीक है। 15 कौन सा नहीं हुआ? 16। चलो 14 भी हो गया, 15 भी कर चुके, 16। हाँ 16 वाला भैया, 16 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ। बोलो हाँ या ना? करा चुका हूँ ना। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर पूरा करा चुका हूँ ना। एक बार पढ़ दो बेटा युगल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं मात्रक पढ़ो। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। मान लो बिंदु A पर कोई बिंदु आवेश Q रखा है। इसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं, तब कूलम नियम से Q के आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला। चलिए ठीक है, तो ये इसके बाद मैंने बताया था Q0 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर एक Q0 आवेश परीक्षण पर लगने वाला बल F है, तो इकाई पर लगने वाला F अपॉन Q0। तो F अपॉन Q0 को नीचे ले आओगे तो वहां पर क्या बचेगा? केवल 1/Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। कुल मिलाकर मतलब इसको अपन ने अच्छे से कर लिया है। और वायु निर्वात के लिए भैया K का मान 1 रख देना, और माध्यम हो तो K की जगह K रख देना। ठीक है। चलिए अब आती है आज की कार्यक्रम शुरू। एक प्रश्न लिखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए उस पर, किस पर? द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण की गणना करो। युवराज खिड़की लगा दे बेटा पीछे की। हेलो, खिड़की बंद करके आ जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, हाँ ठीक है,
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, नहीं ठीक है रहने दो, ये उमस कैसे बढ़ती है इसका कंसेप्ट पता है तुम लोग को? उमस कैसे बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ रही है? देखो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी से लगातार पसीना उड़ रहा है आसमान में, हाँ या ना? पसीना किसका फॉर्म है? पानी का, H2O का। किसका फॉर्म है? पानी का। समझ गए ना? पानी का फॉर्म है, H2O की फॉर्म में ये स्वेट जो होती है एवेपोरेट होती है। अब एवेपोरेट तो हो रही है, मगर हमारे ऊपर जो एयर है, हमारे ऊपर क्या है? एयर के बीच में अलग अलग गैसेस है, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। क्या होती है? थोड़ी सी जगह। तो ये H2O जा करके उस जगह को ट्रैप कर लेता, बैठ जाता है। H2O जा करके उस जगह में क्या हो गया? बैठ गया। अब कहोगे सर ये क्यों बैठ गया? ये तो पानी है। अरे भैया पानी है मगर भाप की फॉर्म में है, और पानी भाप की फॉर्म में रहता है तो उसको बोलते हैं जलवाष्प। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वेपर। समझ गए ना? वाटर वेपर, वाटर यानी जल, वेपर यानी वाष्प। तो जलवाष्प की फॉर्म में बैठ गया, मतलब जो हवा है वो भारी हो गई। हवा कैसी हो गई? भारी हो गई। अब जितनी जलवाष्प लेनी थी इधर की हवा, क्योंकि कमरा लगभग बंद है, एक ही खिड़की आने की, एयर पास होने की एक ही प्लेस है, समझ गए ना? जितनी जलवाष्प होनी थी ले ली, पूरे कमरे में अपनी स्वेटिंग हो करके जलवाष्प जो है भर गई। अब हवा के पास और जलवाष्प ठूंसने की जगह नहीं है, तो अब हमारा जो पसीना निकल रहा है ना वो निकलता ही जा रहा है, और जलवाष्प उसको एवेपोरेट कर नहीं रही है। समझ गए ना? तो वो कंटिन्यूसली पसीना निकलेगा, तो अपन को लगेगा कि अरे यार बड़ी गर्मी है यार। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ गए ना? इसलिए कमरों में क्या होना चाहिए? क्रॉस वेंटिलेशन। क्या होना चाहिए? क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब हवा का पासेस बना हो, एक तरफ से निकलेगा और एक तरफ से जाएगा। तो अपन इसको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये काम कर सकते हैं कि ये दूसरा डोर है, इसको अपन जो है ओपन कर देते हैं। डुगू थोड़ा और उसको ओपन कर दो। तो अब देखिएगा जैसे यहाँ से ये ओपन हो जाएगा तो अब स्वेटिंग का जो स्तर है, लेवल है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब पसीना निकलने को स्वेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जैसे ही आप देखेंगे थोड़ी सी कूलनेस बन जाएगी। उसको पूरा खोल दे युवराज। तो जो है वो, हाँ ठीक है। तो अब जो है स्वेटिंग थोड़ी सी कम होने लगेगी। ओके, कम बैक टू द टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे बोलो? बिल्कुल सही। एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखे हुए बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म क्या निकालना है? बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म यानी बलों का युग्म। और बलों का युग्म जब जब लगता है तो भैया मिलता है आघूर्ण। क्या मिलता है? इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट, कितना रोटेशन हुआ इसको अपन नापते हैं टॉर्क में। किस में नापते हैं? टॉर्क में। समझ गए ना? तो यही हमको निकालना है कि टॉर्क कितना लगेगा। समझ गए ना भैया? बल लगता तो निकालते न्यूटन में, उसको हम बल बोलते, फोर्स बोलते कि फोर्स निकालो। मगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कितने फोर्स से घूम रही है, आप बोलोगे कितने टॉर्क से घूम रही है। समझ गए? आप कभी कोई मोटर लेने जाएंगे तो आपको मार्केट में बोलना पड़ेगा हमें इतना टॉर्क चाहिए है, इतना टॉर्क क्रिएट करने वाली मोटर। जब आप अमेज़ॉन में देखोगे तो नीचे टॉर्क लिखा होगा। समझ गए ना? कि इतने टॉर्क की मोटर है। और क्या लिखा होगा? आरपीएम। क्या लिखा होगा? जिनको टॉर्क समझ में नहीं आता उनके लिए आरपीएम लिखा रहता है, रोटेशन पर मिनट। पंखा खरीदने जाओ तो आरपीएम जरूर देखो पंखे का, कि एक मिनट में कितना चक्कर काट रहा है। नहीं 40 आरपीएम का पंखा ले आए। समझ गए ना? अलग अलग आरपीएम के पंखे आते हैं, तो देखा करो कि आरपीएम कितना लिखा। आरपीएम मतलब रोटेशन पर प्रति मिनट में चक्कर की संख्या। कम बैक टू द टॉपिक। एक बनाओ भैया विद्युत क्षेत्र कैसा? एक समान। एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने पढ़ा रखा है, दाना दाना एक समान, टाटा शुद्ध। याद आया? जिसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। क्लियर हो गया? ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको अपन निरूपित करते हैं भैया वेक्टर ई से। बोलो यस। इसको वेक्टर ई से निरूपित करते हैं। बेटा लाइट आ रही, गेट अब लगा दो थोड़ा सा। नहीं अब है चिल्लाएगा, बोलेगा का दे दो जी सर जी तुमने। अब है, हाँ अब है, आज हमारे बीच में नहीं है ना? अरे मतलब अब आज नहीं है। हाँ भाई देखो, हाँ भैया कर लेने। हाँ चलो भैया ठीक है। देखो ठीक है भैया, ई हो गया। देखो ई वेक्टर है। अब ये जो है अपने पास ई वेक्टर है। अब देखो यहां पर एक भैया ये रख दिया अपन ने
आघूर्ण द्विध्रुव, क्या रख दिया, द्विध्रुव, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, समझ गए ना, मतलब हाथ ऐसा है द्विध्रुव का, ये इस तरीके से, हाँ या ना। अब आपको पता है कि धनावेश पर जो बल लगता है क्षेत्र की दिशा में लगता है, बताया था कल मैंने, धनावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में, यदि क्षेत्र ई है ऐसा है और कोई धनावेश रख रहा है तो इस पर बल कितना लगेगा, इसी तरफ लगेगा, तो ये धनावेश है, इस पर कितना बल लगेगा, F बराबर क्यू ई, बोलो हाँ, पढ़ा है ना, F बराबर क्यू ई, भूल गए का, E बराबर F अपॉन क्यू, इसलिए एक दिन पहले का पढ़ना बहुत जरूरी है भैया फिजिक्स में, नहीं तो माँ साहब बाबा हो जाए पढ़ात पढ़ात। चलो F बराबर कितना क्यू ई, और दूसरा बल भैया लगेगा उतना ही मगर दिशा बदल जाएगी, क्योंकि ऋणावेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो यहां पर बल लगेगा क्यू ई, माइनस मत कर देना क्योंकि दिशा पलट दी है, समझ गए ना, माइनस मत कर देना क्योंकि दिशा पलट दी है। मैंने दोनों बलों के परिमाण लिखे हैं, क्या लिखे, दोनों बलों के परिमाण। अब ये देखो भैया, मान लो तुम ऐसे खड़े हो और तुम्हारे एक हाथ को पकड़ के कोई दोस्त उस तरफ खींच रहा है और एक हाथ को पकड़ के इस तरफ खींच रहा है, तो तुम घूमना शुरू कर दोगे कि नहीं घूमोगे, बताओ, हाँ या ना। जैसे ये पेन है, इस पेन को जो इस तरीके से रखी हुई है, यहाँ मैं एक रस्सी बांधूं और यहाँ मैं एक रस्सी बांधूं और इधर से खींचना शुरू कर दूं, तो ये पेन क्या होगी, थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ, हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें यहाँ भी बराबर बल लग रहा है, यहाँ भी बराबर बल लग रहा है, और बराबर और विपरीत बल क्या प्रोड्यूस करता है, आघूर्ण, क्या प्रोड्यूस करता है, हाँ, बराबर एवं विपरीत बल क्या प्रोड्यूस करते हैं, आघूर्ण, समझ में आया कि नहीं आया, यस। तो बराबर एवं विपरीत बल आघूर्ण प्रोड्यूस करते हैं, मगर कब, जब दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो, जब दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो। इसका फंडा समझो भैया, क्रिया रेखा वाला जो बताते नहीं है, ये देखो भैया, इसकी क्रिया रेखा ये है कि नहीं है, बोलो हाँ, अरे जी बल इस तरफ खींच रहा है ना, तो इसकी क्रिया रेखा पीछे बढ़ा दो, बोलो हाँ यही है, और ये बल इस तरफ खींच रहा है, इसकी क्रिया रेखा यही है कि नहीं है, हाँ। अब तुम देखो जो मैं कह रहा था, ये ले लो भैया, ये माइनस क्यू ले लो और ये प्लस क्यू ले लो। अब देखते हैं जरा इस क्रिया रेखा, ये यहाँ पर इसका डैश, इस तरफ बल लगेगा नहीं लगेगा, बोलो, क्षेत्र इस तरफ है और इस तरफ बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो हाँ, यहाँ लगेगा। अब देखो इसमें कोई आघूर्ण डेवलप नहीं होगा क्योंकि इनकी क्रिया रेखा समान है। इनकी क्रिया रेखा क्या है, जैसे तुम हमारा हाथ पकड़ लो ऐसे, एक जन यहाँ से खींचे और एक जन यहाँ से खींचे, तो क्या हम घूमने लगेंगे, नहीं, हम घूमने नहीं, अरे खींचेंगे बस यार, क्योंकि अभी क्रिया रेखा दोनों बलों की क्या है, समान है। मगर अगर यदि मेरा हाथ ऐसा है, मतलब क्षेत्र के साथ मेरा कुछ कोण है, तो मैं घूमूंगा, क्योंकि उसकी क्रिया रेखा थोड़ी ऊपर रहेगी और इसकी क्रिया रेखा थोड़ी, और तब तक घूमूंगा जब तक दोनों की क्रिया रेखा बराबर ना हो जाए। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ भैया, लास्ट लाइन भैया, ये देखो दोनों की क्रिया रेखा बलों की समान है कि अलग अलग है, तो बताओ बस हमें। अरे यार क्या क्रिया रेखा यार, इस बल को पीछे बढ़ा दो तो क्रिया रेखा, भाई तुम ये है, दो बल हैं, एक इधर लग रहा है, बल इधर है, हाँ हाँ क्या बोले, अरे कहाँ आकर्षित चले गए भैया, क्षेत्र की बात हो रही है, क्षेत्र पर लगने वाला बल इस तरफ होगा, उनका आकर्षण प्रतिकर्षण छोड़ दो, वो तो रहेगा आकर्षण जो भी होगा, उससे हमको मतलब नहीं है भैया। डाईपोल चल रहा है, खुले चार्ज नहीं है कि भाग जाए लिपट जाए एक दूसरे में, कहाँ है डाईपोल, Na इधर Cl इधर, मिक्स ना करो, तो NaCl की दूरी यथावत बनी रहेगी, हाँ या ना, केवल घूमेगा, क्या होगा, केवल घूमेगा, क्षेत्र में है ना, तो खिंच करके तना रहेगा, बोलो हाँ या ना, खिंच करके तना रहेगा। अब अगर ऐसा है तो इस पे बल यहाँ लगेगा और इस पे बल उस तरफ लगेगा, हाँ या ना, तो जब दोनों बल खींचेंगे रस्सी पकड़ के तो ऐसे होना चाहेगा कि नहीं होना चाहेगा, आ गया समझ में ना, मतलब घूमेगा, मतलब क्या लगेगा, आघूर्ण, क्या लगेगा, क्लियर है कि नहीं है, बोलो भैया, सवाल बोलो, अभी नहीं है क्लियर तुम लोग को, हो गया क्लियर। चलो ये कोण कितना मान लो, थीटा, कितना मान लो, थीटा क्या है, थीटा क्या है इसका, ये क्या है पी, ये क्या है पी, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना पी, हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण पी का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, पी है, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र की दिशा ई, हाँ या ना, तो थीटा क्या है, पी व ई के मध्य का कोण, कहो क्लियर कि नॉट क्लियर, तो थीटा है पी और ई के मध्य का कोण है, पी लग रहा है ऋणात्मक से धनात्मक, लगता ही है, 3 दिन से पढ़ रहे हैं दिशा, और ई वो जा रही उस तरफ, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है, हाँ या ना। इस वाले पे कितना लगा, क्यू ई, इस पे कितना लगा, क्यू ई, समझ में आया कि नहीं आया। अब
दोनों के बीच में लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण पढ़ रखा है आपने क्लास 11th में, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। यस, तो देखिए बलयुग्म का आघूर्ण लिखूंगा मैं, कहाँ निकल रहा है, वहीं से निकलो। ए हीरो, उसको ले लो, किताब विताब उठाना होगा। आघूर्ण, चलो भैया, बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण अर्थात बल गुणे लंबवत दूरी। अब थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि लंबवत दूरी निकालनी है। हाँ मिश्रा जी, जा बताओ कि जे दूरी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, कर दो खुश, कितनी दूरी है? आर, गलत, 2L, वेरी गुड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है भैया 2L, समझ में आया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी होती है 2L। अब बलयुग्म का आघूर्ण अपन को निकालना है, तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो टॉर्क इक्वल टू बल, बल कितना है भैया, यहाँ पे भी माइनस QE, यहाँ पे प्लस QE, मतलब बल QE है, हाँ या ना, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये कंसेप्ट थोड़ा समझना कि दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अपन किस तरीके से निकालते हैं। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ब्लैक पेन उठाना यार वहाँ से, तुम उठाओ, तुम उठाओ, दिख रहा है, दिख रहा तुम्हें, दिख रहा, कुंटे में गड़ा होगा, और ऊपर देखो, नहीं दिखा, रहने दो फिर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं दिख रहा, हमें भी नहीं दिख रहा। अलग से शो करने के लिए होगा तो वहीं पर यार, चलो ठीक है, कोई बात, ये रखा हुआ है। तो बल गुणे लंबवत दूरी, तो ये है दोनों के बीच में लगने वाला बल और लंबवत दूरी। बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये देखो अलग से डायग्राम मैंने बनाया, इधर पे लग रहा है बेटा QE और इधर पे लग रहा है QE, बोलो हाँ। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकलेगी? एक बल ये है और दूसरा बल ये है, ये दूरी 2L है, हमको लंबवत दूरी निकालनी है, क्योंकि जो आघूर्ण क्रिएट करती है वो दूरी है लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये होगी, हाँ या ना। देखो ये बल इधर जा रहा है, ये बल इधर जा रहा है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये हुई कि नहीं हुई? आई फीलिंग कि नहीं आई? एक बल ये है, एक बल ये है, दोनों की क्रिया रेखाएं कैसी हैं, समान की अलग अलग? वेरी गुड, अलग अलग है। जे ऊपर लग रहा है, जे नीचे लग रहा है। समान क्रिया रेखा होती तो कभी बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसमें होगा। अब इसकी आपको निकालनी है लंबवत दूरी, दो रास्ते हैं, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा लो, यदि ये ना बढ़ाते तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, हाँ या ना। अब दोनों के बीच की दूरी देखो, ये है इनके बीच की लंबवत दूरी। जेई काम आपने इसमें किया कि नहीं किया? बोलो हाँ या ना। चलो आ जाओ, बोलो ये दूरी कितनी है? 2L, हाँ या ना। ये कोण कितना है? थीटा, है कि नहीं है? क्योंकि ये भैया थीटा है तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? सब तो संगत कोण है, हाँ या ना। तो ये भी कितना हुआ? थीटा। आया समझ में? तुम्हें क्या चाहिए है? x। क्या चाहिए है? x। इस थीटा के लिए x क्या दिख रहा है? लंब, हाँ या ना। और जे क्या है? कर्ण। क्या है ये? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया? x और कर्ण कितना है? 2L। तो अपन के पास टॉर्क बराबर QE इंटू एक्स, QE इंटू एक्स। बल गुणे लंबवत दूरी, फॉर्मूला लिख लो आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का बल गुणे परपेंडिकुलर दूरी। लंबवत लिखा ऐसा बना के हैं, ये लंबवत का निशान है, बल गुणे लंबवत दूरी। आया समझ में कि नहीं आया? तो भैया टॉर्क बराबर QE, एक्स की जगह क्या आया? 2L साइन थीटा। बोलो हाँ या ना। टॉर्क बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा। टॉर्क इक्वल टू, बेटा संभालो इसको, 2QL लिख दो, 2QL इंटू कितना? E साइन थीटा। आई बात समझ में? टॉर्क बराबर 2QL इंटू E साइन थीटा। 2QL को क्या बोलते हैं मिश्रा जी? P बराबर PE साइन थीटा। समझ में आया? अब वो थोड़ी रामलीला आप उसमें हिसाब से कर लेना, ट्रायंगल ले लिया, त्रिकोण बना करके ए बी ले ली, डिस्टेंस ले ली, वो थोड़ी लिखी हुई है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से। बाकी मेन ये है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो निकाले हो ना, इसको अलग से बना करके दिखा देना, इसको अलग से बना करके दिखा देना। मैंने भी दिखाया है, ये लो भैया, x बराबर 2L
साइन थीटा, बस इतना ही बना लोगे तो काम चल जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? देखो महाराज बना है कि नहीं बना, उसमें बना है ना, हाँ कहो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, पी साइन थीटा, बोलो क्लियर है ना, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। बताओ ये किस रूप में दिख रहा, परिमाण रूप में है कि सदिश रूप में है? परिमाण रूप में है। अब इसको सदिश रूप में पलटते हैं, किस में पलटते हैं? सदिश रूप में। बेटा ध्यान देना अच्छे से, सदिश रूप थोड़ा सा टफ होता है। तो हमने क्या लगाया, टॉर्क बराबर वेक्टर, क्या लगाया टॉर्क के ऊपर? वेक्टर, पी ई साइन थीटा। अब देखो बेटा, जितनी भी दुनिया में घूमने वाली क्वांटिटी होती हैं बलयुग्म, उनका घूमने का प्रभाव दिया जाता है कहाँ से? राइट हैंड रूल से। किस रूल से? राइट हैंड रूल से। समझ में आया? हाँ, जिनको बोलते हैं अक्षीय सदिश। कौन सा सदिश? तो बेटा जो टॉर्क होता है, जो बलयुग्म होता है, कान खोल करके लिख लो, कान खोल के सुन लो और हाथ खोल के लिख लो, मतलब समझ गए ना। बलयुग्म जो होता है अक्षीय सदिश होता है। कैसा सदिश होता है? हाँ लिख लो, अक्षीय सदिश। बलयुग्म होता है अक्षीय सदिश। 11th आता रहेगा बीच बीच में, याद दिलाता रहेगा। बलयुग्म होता है अक्षीय सदिश, ठीक है, क्लियर भैया? हाँ, बलयुग्म होता है अक्षीय सदिश। अब तुम नल को जब खोलते हो तो क्या लगाते हो? बलयुग्म। क्या लगाते हो? बलयुग्म। एक उंगली इधर और एक उंगली पीछे, ये देखो ध्यान से, फील करो, एक आगे और एक पीछे, हाँ या ना। एक बल यहां लगता है और एक बल यहां लगता है, हाँ या ना। ये वाली उंगली आगे भेजती है, अंगूठा पीछे भेजता है, यस और नो। तब बलयुग्म लगता है। कितना बलयुग्म? बल गुणे लंबवत दूरी, एक बल यहाँ एक बल यहाँ और दोनों के बीच की लंबवत दूरी इतना, हाँ या ना। तो उस समय नल कहाँ खुलता है? ऊपर की तरफ, हाँ या ना। या बंद करोगे तो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, मतलब उसके लंबवत दिशा में। तो देखो ध्यान से, फील करो, जब आपने यू घुमाया नल को तो नल का कहाँ खुला? ऊपर। और जब आपने यू घुमाया तो नल कहाँ हुआ? बंद हुआ, नीचे गया, यस और नो। मतलब आघूर्ण की जो दिशा होती है वह होती है या तो ऊपर या तो नीचे, स्वादानुसार कैसा घुमा रहे हो। समझ गए? दक्षिणावर्त घुमाया ऊपर की तरफ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज घुमाया नीचे की तरफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्लॉकवाइज घुमाओ, घड़ी के जैसे 12 के बाद 1 बजाओ, बंद होगा, हाँ या ना। 1 के बाद 12 बजाओ, खुलेगा। कितना क्लियर कर दिया भैया? समझ में आया? तो इसकी जो दिशा होती है स्वादानुसार जो होती है, ऊपर या नीचे, और ऊपर या नीचे वाली दिशा को फिजिक्स में बोलते हैं एन कैप। क्या बोलते हैं? एन कैप। तो टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा एन कैप, इसकी दिशा क्या होगी? आया समझ में ना? अब एन कैप क्या होगा? कल लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, ये ए है, ये बी है, तो अगर ए को बी की तरफ घुमाओगे ये ए है, और ये क्या है? बी है। तो ए को बी की तरफ घुमाओगे, ऐसे घुमा तो अंगूठा कहाँ गया? नीचे। तो इसका एन कैप कहाँ जनरेट होगा? नीचे। बोलो आया समझ में? नहीं आया? अगर बी को ए की तरफ घुमाओगे तो देखो ये बी है, ये क्या है? दिख रहा बी? वो देखो बी बोर्ड के बाहर आ रहा बी, और ये क्या है? ए। तो बी को ए की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा? ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिलाकर के इसकी दिशा क्या हो गई? टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा एन कैप। नोट करिए, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा एन कैप, ये हो गया। अब अच्छे से नोट कर लो पहले, फिर बात करते हैं इस पर। कठिन है डेरिवेशन थोड़ा सा, है ना। नोट करिए, जहां पे दिक्कत है फिर से पूछिए। यस, तो डेरिवेशन यहां पे हो गया टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन कैप। अब देखिए भैया, ये इसका सदिश रूप है। एन कैप मतलब इसकी जो दिशा होगी, अब इसकी जो दिशा होगी कैसी होगी? अंदर की तरफ। कैसी होगी? अब आप कहोगे सर आपने कैसे पहचानी अंदर की तरफ दिशा होगी? मस्त कंसेप्ट है बेटा, ये P है, E है, हाँ या ना। P को E की तरफ घुमाओ, P को E की तरफ घुमाओ, ये P पकड़ो और ये E घुमाओ। बोलो अंगूठा कहाँ गया? कहाँ गया? कैसा कैसा घुमा रहा है वे? हाँ ऐसे घुमा, ये P ले लो P और नीचे E करो, कहाँ गया? अंदर। तो P E की तरफ घूमेगा। समझ में आ गया ना? तो P E की तरफ घूम रहा है, P जो है E की तरफ घूमेगा, इसलिए इसकी दिशा जो होगी अंदर होगी। कैसी होगी? अंदर। ये इसके प्रतः घूमना शुरू कर देगा। आया समझ में? भैया ये क्यों घूमेगा E की तरफ? ये बताओ, उल्टा घुमाए हम, बल लगेगा तुम पे, ऐसे हो, तुम ऐसे हो और तुम्हें वहां से एक खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है,
कैसा घूमोगे, ऐसे घूमोगे का कि ऐसे घूमोगे, बताओ बोलो। एक यहाँ खींच रहा है, एक यहाँ खींच रहा है, एक